Hello everyone. I have started making videos on certain important terms that is counted in vocabulary. So today we'll understand the very important terms and the words that can be used regularly and that can be found in various newspapers, and even for those students these terms are important who are preparing for certain kind of competitive jobs exams. तो आज की जो टर्म रहेगी वो है डिस्क्रिशन एंड डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशन एक नाउन और डिस्क्रिशनरी एक एडजेक्टिव. जब मैं इस टर्म को हिंदी और पंजाबी में ढूंढ रहा था इसके मीनिंग को, तो मैंने पाया कि डिस्क्रिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि हिंदी में और पंजाबी में इक्वली यूज़ होता है. तो ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. तो हिंदी में विवेक कहते हैं, हिंदी का वर्ड है विवेक, पर ये वर्ड पंजाबी में भी एंटर कर चुका है. तो कहीं ना कहीं विवेक वर्ड भी यूज़ होता है. सूझ, आपकी कितनी समझ है, कितनी आप सूझवान हैं. तो मीनिंग क्या रहा डिस्क्रिशन का? द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग और मेकिंग डिसीजंस इन अ वे दैट शोज गुड जजमेंट एंड केयरफुल थॉट. क्वालिटी है. डिस्क्रिशन क्या है? आपकी क्वालिटी है कि आप सही डिसीजन ले सकते हो, आपकी सही ऑब्जर्वेशन और आपकी सही जजमेंट होगी. तो ये क्वालिटी है डिस्क्रिशन की. हर एक में डिस्क्रिशन की क्वालिटी नहीं होती. हर एक कोई सही फैसले नहीं ले पाता. तो वो इंसान जो सही फैसले ले सकता है उसको हम कहेंगे कि दिस पर्सन हैज़ अ क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिशन. तो कभी सेंसिटिव मैटर होता है, उस सेंसिटिव मैटर में डिस्क्रिशन की क्वालिटी को यूज़ करके बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है. डिस्क्रिशन शब्द से ही बना है इसका एडजेक्टिव डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशनरी का मतलब एबिलिटी टू मेक चॉइसेस और डिसीजंस बेस्ड ऑन वन्स जजमेंट रादर देन फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूल्स. मतलब कहीं कहीं डिस्क्रिशनरी की ये एबिलिटी है कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं, पर आप रूल्स को ना फॉलो करते हुए अपनी समझ के साथ कोई आप डिसीज़न ले लेते हो, तो वो डिस्क्रिशनरी, वो एक आपका विवेकशील डिसीज़न होगा, आपका सूझवान डिसीज़न होगा. अच्छा, ये जो टर्म है, ये मुझे टर्म इसलिए ज़्यादा मैं इसको देख पाया, इसके बारे में समझ पाया, इसकी ऊपर वीडियो बनाने का कारण ये रहा कि मुझे एक फ्रेज़ मिला था, वो था डिस्क्रिशनरी पावर. डिस्क्रिशनरी पावर को जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मैंने इसको वर्ड को अलग अलग करके इसके मीनिंग्स को जानने की कोशिश की और आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ. अब पहले हमने डिस्क्रिशनरी वर्ड यानी कि सूझ विवेक के साथ लिए हुए डिसीजंस. अब डिस्क्रिशनरी पावर जो है हर एक फील्ड में ये यूज़ होती है. तो लीगल सिस्टम में जहाँ पर जजेस हैं, जहाँ पर अटॉर्नी जनरल है, जहाँ पर बड़े से बड़ा जज है, वो अपनी डिस्क्रिशन अपनी सूझ से फैसले लेता है. और वो फैसले, जैसे एक एग्जाम्पल है कि जज ने जेल में किसी को भेजना था, उससे पहले कहा कि भाई एक बार फिर प्रोबेशन कर लिया जाए, एक बार फिर इसके ऊपर तहकीकात कर ली जाए, जिससे कोई इंसान हो सकता है कि वो गिल्टी ना हो, तो वो इनोसेंट हो. तो एक बार फिर, तो ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर, उसकी सूझ की पावर थी. ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी सूझ से अपने बजट एलोकेट करती है, और गवर्नमेंट को पता है कि भाई पिछली बार एजुकेशन में
20% बजट का फाइनेंस लगाया था जिससे बात नहीं बनी थी। तो इस बार वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के साथ उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई इस बार एजुकेशन बजट को 30% फाइनेंस एलोकेट करेंगे। एजुकेशन में डिस्क्रिशनरी पावर्स कोई प्रोफेसर कोई टीचर अपनी यूज़ कर सकता है और वो किसी स्टूडेंट को एक यूनिक सर्कमस्टांसेस में भी एनरोल कर सकता है। वो उसकी पोजीशंस को देख के अपनी सूझ से वो डिसीजन ले सकता है। इसी ढंग से एम्प्लॉयमेंट में कंपनीज में एम्प्लॉयज़ हायर करने होते हैं तब वो डिस्क्रिशनरी पावर। अच्छा, ये मैं बार बार डिस्क्रिशनरी पावर वर्ड को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर का कहीं कहीं मीनिंग ये भी होगा कि भाई अपनी स्वेच्छा से कुछ कर रहा है बंदा। यहाँ पे एग्जैक्टली अपनी इच्छा से कोई डिसीजन ले लिया जाए वो भी इसमें काउंट होगा। पर वो आप ये देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ पर्सन हु इज विशिंग टू enroll a student, a professor is wishing to enroll a student in his college or a university or any school. So at that time the experience of that teacher, the knowledge of his teacher is working behind. तो इच्छा भी उस बंदे की इच्छा की बात कर रहे हैं। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है उस इच्छा के पीछे सूझ भी काम कर रही है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर इसको कहते हैं हम। सो दिस वाज द वर्ड्स डिस्क्रिशन एंड डिस्क्रिशनरी पावर। आप इसको समझेंगे तो आई होप आप इस वर्ड्स को यूज़ भी करेंगे। रूटीन में आप डिस्क्रिशन और डिस्क्रिशनरी वर्ड को यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली कह सकते हो कि भाई आई एम टेकिंग माई डिसीजन with the quality of my discretion। तो ये मेरा डिस्क्रिशन है, मेरी ये समझ है, मेरी ये सूझ है जिससे मैं फैसले ले पा रहा हूँ। सो दिस वॉज द वर्ड दैट यू कैन कैरी इन योर डेली रूटीन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर पेशेंट लिसनिंग टू मी। और भी अच्छी वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और आप इनको वर्ड्स को समझिए और रूटीन में यूज़ कीजिए ताकि ये वर्ड्स आपके माइंड में रहें, आपकी रूटीन में रहें। थैंक यू सो मच।